आज मैं फिर वही टाउनशिप सेल जहाँ पे विस्थापित संघर्ष समिति के लोग और मजदूर लोग धरना दिए हुए थे, वहीं फिर आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। फिर देखिए अनिश्चितकालीन धरना में यहाँ की जितनी महिलाएं हैं देख सकते हैं कि, और गार्जियन है जो विस्थापित समिति के संघर्ष समिति के सदस्य और मजदूर लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हैं। आइए हम बात करते हैं कि एक दिन जिस दिन दीपक प्रताप देव आए हुए थे यहाँ पे जो बात हुई थी कि यहाँ पे सेल के पदाधिकारी थे, आज सेल के पदाधिकारी से बात हुई है, इसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। बात करते हैं कि सेल के पदाधिकारी से क्या क्या बात हुई थी। सुशील कुमार चौबे, मुख्य संरक्षक विस्थापित संघर्ष समिति, जिला इंटक अध्यक्ष गढ़वा। ये बताइए कि उस दिन जो यहाँ पे दीपक प्रताप देव आए हुए थे, उस दिन भी बहुत आक्रोश में लोग थे, उस आक्रोश का कोई निष्कर्ष निकला आज? आक्रोश में सदैव लोग हैं। उस दिन और थोड़ा बृहद आक्रोश था। अच्छा। क्योंकि यहाँ का जो एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट का जो कटिंग हो रहा है, उसके लेकर के पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। और आक्रोश के कारण ही सब लोग जमा थे, और दीपक प्रताप देव जी भी उसी में आए हुए थे। उसके बाद जो अल्टीमेटम उन लोगों को 24 घंटा का दिया गया था, उसके आलोक में एसडीओ साहब आकर के सेल के गेस्ट हाउस में सेल के पदाधिकारियों के साथ, हम लोगों के साथ, विस्थापित संघर्ष समिति और मजदूरों के साथ वार्ता की। वार्ता में हम लोगों ने अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। यहाँ जो विस्थापन के आलोक में नौकरी नहीं मिली, यहाँ तुलसीदामर डोलोमाइट खदान के लोगों का जो मांग था, और जो रिट्रेंचमेंट किया गया था 16 फरवरी 2020 से खदान बंद होने के बाद, तो रिट्रेंचमेंट बेनिफिट जो मजदूरों को नहीं मिला लेंथ ऑफ सर्विस के अनुसार, और बहुत लोगों को तो एक पैसा भी नहीं मिला। उन सभी बातों को लेकर के, मजदूरों के मांग को लेकर के, विस्थापितों की मांग को लेकर के हम लोगों ने वहां पर अपनी बात को रखा। उसके बाद सेल प्रबंधन से पूछे कि क्या आपका इस पर कहना है, तो कहा कि हमने सारा पत्राचार अपने वरीय पदाधिकारियों को किया है, लेकिन उनके द्वारा कोई अभी तक उधर से जवाब नहीं दिया गया है। उसके आलोक में स्पष्ट तौर पर एसडीओ साहब ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि सेल के वरीय पदाधिकारियों के उदासीन रवैया से अगर आंदोलनकारी जो है, धरना पर जो बैठे लिए हुए हैं, अगर उनका आंदोलन और उग्र होता है और किसी तरह की विधि व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, विधि व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसकी सारी जवाबदेही सेल प्रबंधन की होगी। और उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सेल के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो आकर के विस्थापित और मजदूरों का जो समस्या है उसका समाधान करें, और धरना स्थल पर से उन लोगों को रिक्वेस्ट करके वहां से हटावें, ताकि उनकी जवाबदेही बनती है। उनके कारण जो है सो यहाँ पर विधि व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, और अभी तक हमको सेल प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सूचना नहीं मिला है कि वरीय पदाधिकारी या कब आएंगे कब नहीं आएंगे। जब तक हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, जब तक मांग नहीं मानी जाती है, आंदोलन इसी तरह अनवरत जारी रहेगा, बगैर मांग को पूरा किए हुए या धारणा कराए हुए नहीं उठेगा। और प्लांट तो कटने का सवाल ही नहीं है। प्लांट मतलब नहीं कटेगा? हाँ, सवाल ही नहीं, क्योंकि यह धरोहर है, भवनाथपुर का एक धरोहर है, और इसको किसी सूरत पर हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे। सेल को जो जमीन मिला था क्रेशर प्लांट खोलने के लिए, खदान चालू कराने के लिए, हम पुनः मांग कर रहे हैं कि अब क्रेशर प्लांट चले, चूना पत्थर खदान चले, तुलसीदामर डोलोमाइट खदान चले। तुलसीदामर डोलोमाइट खदान का जो सेल लीज मांग रहा है झारखंड सरकार से, वो 20 वर्ष के लिए लीज दे करके और सेल पर दबाव बना करके तुलसीदामर खदान को चालू करके वहाँ जो मजदूर कार्यरत थे उनको पुनः कार्य पर लगावे, और चूना पत्थर खदान को भी चालू कर मैनुअली काम लगावे, और क्रेशर प्लांट को भी चालू करे, और यहाँ के विस्थापित रैयतों को रोजगार दे। हम पुनः यह मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से और धरना के माध्यम से। धरना का उद्देश्य यही है, और जब तक कोई वरीय पदाधिकारी बोकारो से आकर के इन समस्याओं के बारे में नहीं समाधान करता है, तब तक जारी रहेगा, और क्रेशर प्लांट तो कटने दिया ही नहीं जाएगा। एकदम। मतलब अभी तो यहाँ से जो मजदूर थे काटने आए हुए, वो क्या यहाँ से लौटे या यहीं पे हैं? मुझे जो ज्ञात हुआ है वो अभी यहाँ से चले गए, यहाँ से निकल गए हैं। तो क्या अभी जो क्रेशर प्लांट कटने की बात हो रही थी, इसमें आपका सहयोग में
लगभग कितने लोग आए और कौन कौन लोगों का सहयोग आप लोगों को मिल रहा है, विस्थापित लोगों को? स्थानीय सारे लोगों का सहयोग है, मजदूर हैं, विस्थापित हैं, दुकानदार हैं, शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी के राजेश्वर प्रसाद गुप्ता जी हैं, महेंद्र पाल जी हैं, जेएमएम के छोटन सिंह जी हैं, ये तमाम लोग जो है। फिर कल कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी अपना समर्थन दे करके चले गए। अनंत प्रताप देव जी का भी सहयोग है, दीपक प्रताप देव खुद आए थे, सुगरा भी खुद आई थी। जो तमाम जिनको इससे प्रेम है, वह तमाम लोग हम लोग के साथ कंधे में कंधे मिला करके खड़े हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला समय में जरूर से आंदोलन को नई धार मिलेगी और नई सफलता के साथ हम नया वर्ष का आगाज करें। नया वर्ष में नया सफलता मिलेगी। चलिए एक और यहाँ देखिए, आरजेडी राजेश्वर प्रसाद गुप्ता, घर भोनापुर, आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए कि यह जो कटने वाली थी प्लांट, इसमें आप लोग यहाँ पे धारणा दे करके इसको रोके हुए हैं, मजदूरों को लौटा दिए हैं, तो क्या लगता है कि इस पर अमल सेल पदाधिकारी करेंगे? हम लोग का डिमांड था कि यहाँ के जो लोकल मजदूर हैं, किसान हैं, जिनकी जमीन ली गई है और यहाँ सब बेकार हो गए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनकी मंशा गलत थी। और वो चाहते हैं, भोनापुर ही नहीं, आप देखेंगे कि सारे जगह का रेल सेल भेल या तो प्राइवेट के हाथ में दे दिए या काट के बेच रहे हैं। और उन लोग बेच रहे हैं, उससे हमारे यहाँ के जनता जो है आक्रोशित है, मजदूर आक्रोशित है, यहाँ के नौजवान आक्रोशित है। उन्होंने एकदम ठान लिया है कि हम सेल को किसी भी हालत में, जो एशिया का सबसे दूसरा क्रेशर प्लांट है, हम इसको कटने नहीं देंगे, बटने नहीं देंगे। और सारे लोगों का डिमांड है कि टीडी माइंस, तुलसीदामर माइंस और घघरा माइंस को चालू करें और पुनः सबको रोजगार दें। और नहीं तो विस्थापितों को जो खाली पड़ी हुई जमीन है, उनको इसी के आधार पर जमीन लिए थे कि हम यहाँ जमीन ले रहे हैं, हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ से माल बोकारो भेजेंगे। लेकिन जब आज उनकी सब कार बंद है तो उनकी ज़मीन वापस करें, और नहीं तो इसको हर हाल में वो रोकें। जो यहाँ के धरना पर बैठे लोगों के द्वारा जो एसडीओ साहब की यहाँ आवेदन दिया गया है, हमको राज्य सरकार से भी समर्थन मिल रहा, जैसा उनका मैंने रिपोर्ट आया उसमें हम लोग के पक्ष में है, समर्थन मिल रहा है कि भाई किसी प्रकार का कोई दुर्घटना घटना होती है, आक्रोशित होता है आंदोलन, तो उसका जवाबदेही सेल है, सेल उसका जवाब देगा, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए हम लोग को लगता है कि राज्य सरकार हम लोगों की बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ रही है, गरीबों का दुख दर्द समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जितनी पार्टियां हैं वो सब इस धारणा में संलिग्न हैं, सबका समर्थन मिल रहा है। सब चाह रहे हैं कि भोनापुर उजड़े नहीं, सेल उजड़े नहीं, प्लांट कटे नहीं, यहाँ के मजदूर को, नौजवान को रोजगार मिले। और जब तक नहीं मिलेगा धरना चलते रहेगा, धरना चलते रहेगा। मेरा नाम वीरेंद्र साव है, हम विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि उस दिन जो अल्टीमेटम के बाद जो आप लोग का मीटिंग हुआ था, उसमें क्या हुआ? मीटिंग में वार्ता यही हुआ कि भाई हम लोग मजदूर का और विस्थापित का जो हक है हम लोग का मिलना चाहिए। तो सेल के पदाधिकारी बोले कि हमारे पास अभी तक मात्र एक ही आवेदन मिला है, जो कि विस्थापित के तहत 100 बार हम लोग दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं। सेल बता रही है कि एक बार मिला है। आज तक 100 बार दिए, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिए। और इसी दरमियान में
और प्लान का ऑक्शन अधिकारी लोग करा करके ठेकेदार के हाथ में सौंप दिया। और ठेकेदार जो है यहाँ रूम मतलब क्या बोलते हैं, स्टोर में अपना ताला लगा दिया है। 3-3 ताला लगाया, हम भी देखे थे। आप तो देखे हैं। तो ताला भी नया ताला खरीद करके लगा दिया है। और यहाँ मजदूर को ला करके रखा है, एडीएम में रखा था। अभी मजदूर चले गए हैं। हाँ, मतलब मजदूर निकल गए। रखे थे हम लोग भाई, वही पता चला कि भाई प्लांट कट रहा है, तो हम विस्थापित और मजदूर को हम सूचना दिए। तो बोले कि नहीं भाई, प्लांट तो नहीं कटने देंगे, चलिए हम लोग रोकते हैं। तो हम लोग आ करके उसको रोकथाम किए हैं और करेंगे। इस प्लांट को चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग विस्थापित और मजदूर का ये जो हम लोग रास्ते में जो धरना दिए हैं, मतलब एडीएम गेट पर कपड़ा का मकान बना करके हम लोग, ये पूरे विस्थापित और मजदूर का मकान है। जब तक से कुछ इसका निर्णय नहीं निकल रहा है, तब तक से ये मकान जो है यहाँ से हिलेगा नहीं, न कोई हिलाने भी नहीं पाएगा। मेरा यही कहना है। कोई हिला नहीं पाएगा? नहीं, और कहाँ से हिला पाएगा भाई? हमारा हक देवे। हम जीने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। अगर हमारा हक मिल जाएगा तो अपना कुछ भी करे। हम अपने जगह चले जाएंगे, वो अपना काम करे। अगर हक यदि नहीं देंगे तो फिर हम तो भाई यहाँ से हटेंगे नहीं। करो मरो का नारा। हाँ, करो मरो का नारा है। तुलसी दामर माइंस जो है चालू करे, घाघरा माइंस चालू करे, यहाँ उद्योग लगा करके विस्थापितों को नौकरी दे, रोजगार दे। जो प्लांट जिस समय चल रहा था, यहाँ भवनाथपुर टाउनशिप मतलब पलामू प्रमंडल में इसका प्रभाव पड़ रहा था। जब खुशहाल मतलब पूरा पलामू प्रमंडल था, और अभी इतना मायूस हो गया है कि मतलब अब हम क्या कहें, एकदम जीरो पर चल गया है। जेल पदाधिकारियों को हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा हक जो है, हमारा हक देवे। जमीन जो है, खाली जो पड़ा हुआ जो जमीन है, आज सदियों से जो पूर्वज हमारे कमाते आए हैं, जमीन को बेवजह मतलब जमीन को करके एक्वायर करके रखे हैं, वो हमारा जमीन वापस करे। कामयाब जो जमीन है उसमें उद्योग लगा करके काम करे, हम लोग को रोजगार दे। बेफालतू का जमीन हम लोग नहीं देंगे। हाँ। मैं महेंद्र पाल, राष्ट्रीय जनता दल जिला गढ़वा महासचिव, आप यहाँ लाकर के धरना पे बैठे हैं, तो क्या इससे सेल प्रबंधन को कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा। कैसे? हमारी पार्टी जो है शोषित, दलित और पीड़ितों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हैं। और हम मजदूरों के साथ मिलकर हमारी पार्टी जो है इनकी लड़ाई लड़ रही है, और उम्मीद करते हैं कि जीत भी होगी। और जब तक मजदूरों के जो हक है, जो मजदूरी बाकी है, विस्थापितों का जो समस्या है हल नहीं होता है, तब तक हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग विस्थापित संघर्ष मोर्चा और मजदूरों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप अपना बात प्रदेश अध्यक्ष पास या फिर अपने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके पास इस बात को आपने पहुंचाया? हाँ, पहुंचाया है। किनके पास पहुंचाया? प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह के यहाँ पहुंचाया है, संजय सिंह यादव। और हमारा जिला अध्यक्ष है सूरज सिंह, उनको बताया है। सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है। तो जो इस पहुंचाया गया है। अच्छा, पहुंचाया, जरूरत पड़ेगा तो वहाँ भी पहुंचाया जाए, क्योंकि जरूरत पड़ गया है। अब पहुंचाया जाए। नहीं, हमको तो सफलता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पहले जो था, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज जो है एसडीओ साहब का जो प्रतिवेदन गया है,
वह हम लोगों के पक्ष में है, जिससे हम लोग लगता है कि हम लोग सफल हो जाएंगे। सफल हो जाएंगे। जी। देखिए मेरा नाम छोटन कुमार सिंह, हम्म। झारखंड मुक्ति मोर्चा की युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष केतार से हैं। तो ये आप बताइए कि अभी आप ला करके धरना पे यहाँ बैठे हुए हैं, इससे क्या सफलता नजर आ रही है आप लोगों को? जी, कोई भी आंदोलन का शुरुआत रूपरेखा यही रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन इसी तरह से लोग एकजुट होकर के आंदोलन करके और लड़ाई को जीते हैं। इस कड़ी में हम भी साथ में हैं और हम लोग युवा हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सेल के प्रबंधक को यह आगाह करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ गार्जियन है उपस्थित, इनकी छत्र छाया में अगर युवा लोग को की बात को अगर नहीं माना जाता है, हम लोग आगे बढ़ करके और इस आंदोलन को और जोरदार ढंग से करेंगे, जिससे कि जो भी कुछ होगा उनको समझना होगा। क्योंकि हम लोग इस आंदोलन को अभी शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग कर रहे हैं। यह आंदोलन आगे चल के उग्र भी होगा अगर सेल प्रबंधक इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो। अपनी बात आपने कहाँ कहाँ पहुंचाया अभी तक? हमारा नेता है भवनाथपुर विधानसभा के माननीय अनंत प्रताप देव जी, उनकी संज्ञान में इस बात को दिया गया है। वो इस धरना के समर्थन में हैं। अपने प्रतिनिधि के तौर पर दीपक प्रताप देव जी को यहाँ भेजे थे, माननीय सोगरा जी को भी यहाँ भेजा गया था और आगे भी वो इस विषय को लेकर के अपने मुख्यमंत्री के यहाँ बात रखेंगे। इस चीज रखे हैं? रखे भी हैं हाँ। और रखेंगे भी। हाँ। मंत्री उद्योग मंत्री हम्म। संजय जी के। तो सारे लोग इस पर एक्टिव हैं। यह आंदोलन जरूर सफल होगा। जरूर सफल होगा जी। तो देख सकते हैं कि आज जो टाउनशिप सेल में विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोग और जितने भी यहाँ पे मजदूर भाई लोग थे, मजदूर माताएं थी, देख सकते हैं पीछे में थे, इन लोग का आज लगभग 7वां 8वां दिन का आज यह जो धारणा था, धारणा मतलब सफलता की ओर नजर आ रही है कि आज न तो कल यह इन लोगों को सफलता मिलेगी और यहाँ की जो प्लांट कटिंग है इसको रोका जाएगा। घाघरा माइंस को और आपका तुलसीधामर माइंस को चालू करने की मांग है, जो कि सफलता की ओर नजर आ रही है। यह जरूर चालू की जाएगी। जहां तक इन लोगों के बातों से पता चलता है, वो आगे दिखाएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गढ़वा।